ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से ओवरऑल सबके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, चाहे आपकी रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, कुछ भी है। लेट अस सी। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ठीक है, तो चलिए वर्गो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। नेचर। सो इंटरैक्ट विद नेचर। पहले तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ टाइम नेचर के साथ बिताइए। ठीक है, आप वॉक के लिए जाइए, आप कुछ भी कीजिए, बट नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नाउ, आपके आसपास लोग जरूर होंगे जो आपसे जेलस करते हैं। ठीक है, तो वहां आपको कहा जा रहा है कि केयर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, कि आपको कहा जा रहा है कि अ, खुद को बचा के रखिए। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। नाउ, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। अब हो सकता है ये कुछ पास्ट से जुड़े हुए लोग हों जो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि सूझबूझ से काम लीजिए, खुद को शांत रखिए, और जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप सही तरीके से सोच पाएंगे। ओके, एंड दिस विल बी गुड फॉर योर सोल एंड हीलिंग, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए डिस्टर्बिंग हो थोड़ा सा इस चीज़ के साथ डील करना। किसी भी चीज़ें, ऐसे लोग हो सकते हैं, जेलसी। स्पेंड टाइम, देखिए बार बार आपको कहा जा रहा है नेचर नेचर, स्पेंड टाइम आउटडोर्स। अंदर ही अंदर बंद ना रहें। ओके, क्योंकि जब इंसान अंदर बंद रहता है तो उसका दिमाग या तो फोन में जाता है, या मतलब कुछ ऐसी चीजें, पुरानी चीजें। ओके, सो उस टाइम बहुत जरूरी है कि आप बाहर निकलें, खुद के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज वही चीज आपको हील करेगी। ओके, केयर रिक्वायर्ड। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़े या बुजुर्ग आपको कुछ गाइड करते हैं तो जरूर उनको सुनिए, क्योंकि उनकी जो मदद, मतलब उनकी जो गाइडेंस हो सकती है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो पे क्लोज अटेंशन टू दैट एज वेल। तो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि दिस इज समथिंग, कि इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कि आपको इस टाइम थोड़ा सा खुद को मी टाइम वो देने की ज़रूरत है। सो दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर लव लाइफ, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू नो, आपको पता है डीप विद इन। ओके, हो सकता है किसी कनेक्शन की अहमियत के बारे में आपको पता है, या कुछ पता है अंदर ही अंदर कि देयर इज समवन, कोई है, या कुछ ऐसा कनेक्शन है, और ये आपको और अवेयर कर रहा है। या हो सकता है कि आपके अंदर वो डीप इंसाइट आ रही है, आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पर। यू फील लॉस्ट। आप अपनी लाइफ में वो लव तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको लगता है आप जो भी कर लें स्टिल यू फील लॉस्ट। तो आप कहाँ गलत हो रहे हैं, मतलब आपकी जो भी बस में था आपने किया। ओके, बट स्टिल यू फील कि आपको वो आंसर्स नहीं मिल रहे, या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, देयर इज समबडी। ओके, मतलब जो आप, हो सकता है जो आप ऑफर कर रहे हो वो उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। देयर इज समबडी। ओके, वो इस पार्टनर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिफ्यूज कर रहे हैं। वो शायद आप पार्टनरशिप चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म कुछ चाह रहे हो, और वो रिफ्यूज कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कमिटमेंट को लेके कुछ बात हुई हो, या कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एंडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कोई है जो रिफ्यूज कर रहा है। ओके, या कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। रिकनसाइल करना, रिकनेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, और वो चाहते क्या है आपसे? आई डोंट नो, ये कोई न्यू पर्सन है या कोई है। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं, यू you नो know, कि अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ये साइकिल एंड हो आप लोगों के बीच में, जो भी चल रहा है या जो भी ऐसे है। और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको वो ऑफर करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे।
और शायद हो सकता है कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, दैट्स व्हाई यू चूजिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर? टू ऑफ कप्स बीइंग टुगेदर, आई थिंक टू ऑफ कप्स तो है, बट कुछ और भी है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी भी है क्या? बिकॉज यहाँ पे मुझे लव दिखाई दे रहा है आउटकम में, कि ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक बीइंग टुगेदर, लेकिन स्टिल कुछ लोग खुश नहीं हैं। ये कुछ बाहरी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पर। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे दी एंड का कार्ड आ रहा है। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा लगता है कि किसी ने किनारा कर लिया है। लेट अस सी वर्गो, आप बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन। ओके, यू लव टॉकिंग टू दिस पर्सन, लेकिन अभी आप अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है ये। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ऑन द अदर हैंड वीकनेस, ये पर्सन, आप इनकी वीकनेस है, मेमोरीज, कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, पोजेसिव एनर्जी, अगर आप बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आप बात कर रहे हैं, पता है, क्योंकि बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। और उस एनर्जी में ही कोई ऐसा लग रहा है कि पोजेसिव, जेलस फील कर रहा है कि अरे ये कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या ऐसा तो नहीं हो रहा, या वैसा तो नहीं हो रहा। वाइब्रेशंस, ऐसा लगता है स्टिल यू आर कनेक्टेड, दिस इज काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, तो ये चीज़ है। तो आपको तभी कहा जा रहा है कि केयर रिक्वायर्ड, और स्पेशली आपको ये कहा जा रहा है कि टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। ओके, कि अगर आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, पास्ट की बातों के बारे में सोचते रहेंगे, ओके, सो यू नीड टू बी अ लिटिल अवेयर। और दूसरा ये भी है कि अपनी पर्सनल बातें किसी और के साथ ना शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि पीपल आर नॉट दैट हैप्पी, लोग आपकी खुशी से जलते हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे शहनाइयाँ बजती हुई दिखाई दे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ओके वर्को, तो मिठाई मंगवा रहे हैं आप जल्दी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ किसी के साथ बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन, समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही हो, दिली इच्छा पूरी हो रही हो, तो अभी अपने आप तक रखें, आपको ये कहा जा रहा है। बट ज़रूर कोई ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर। ग्रोथ इज सीन, मनी इज कमिंग, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो हफ्ता है आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी बस आप अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए, प्लीज डू नॉट टेल एनी वन, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, मनी इज कमिंग, रिकग्निशन, मनी, मतलब मनी वाइज अगर आपको कुछ था माइंड में, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, आपका करियर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखिए। बहुत ज़रूरी है कि यू स्टे प्रोटेक्टेड, और किसी से अपनी चीज़ों को डिस्कस ना करें वर्गो। ओके, सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं वर्गो। ये जो हफ्ता है, ये अपनी पावर को रिक्लेम करने वाला है। तो अगर उसके चलते अगर आपको खुद को कुछ टाइम के लिए लोगों से, ऐसी सिचुएशन से दूर रखना पड़े, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है कि अरे ऐसे, जस्ट क्लेम, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी इन जो भी इश्यूज है उनमें से निकलें। तो ये मैनिफेस्टेशन वाला हफ्ता है, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू वंडरफुली। ये एक स्टेप आगे, एक और कदम बढ़ाने का हफ्ता है, एलिवेट करने का। अच्छा, इस समय हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हफ्ता है। तो अगेन, या तो कोई हेल्पफुल हो सकता है, किसी की एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या ये आपकी हायर कॉलिंग है, योर फेमिनाइन एनर्जी, जो कि क्रिएटिव एनर्जी होती है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए माता रानी में बिलीव करते हैं किसी में, या कोई फीमेल मतलब कि जिनको आप फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं,
कि आप ऐसे बनना चाहते हैं, आप ऐसे कर, तो हो सकता है कि उनकी कोई एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल साबित हो, बिकॉज ये अपग्रेड का टाइम है। फॉलो दैट कॉलिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टे फोकस्ड, और ज़रूर कुछ अच्छे चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्स द गाइडेंस, लेट अस सी फटाफट से कि क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द वर्क। ओके, सो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। द फूल, फूल का क्या मतलब होता है? नंबर 0, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, किसी चीज की तरफ कदम बढ़ाना। और फूल जो होता है वो बेपरवाह होता है, तो बेपरवाह है तो फिर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, और आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल कन्फ्लिक्ट या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ड्रैग करने की कोशिश करती हैं, आपको नीचे, मतलब मान लीजिए आप रेडी हैं आगे शुरुआत करने के लिए, आप रेडी हैं बढ़ने के लिए, आप रेडी हैं, और फिर कुछ कोई आता है आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है। नो नो, सो यू नीड टू बी क्लियर भी क्या चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन इज वर्किंग, कि आपकी जो डिवाइन एंजल्स, अगर आप नंबर 333 देख रहे हैं ना, तो ये दिस इज अ कंफर्मेशन कि इस हफ्ते कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। अगर आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, गाइडेंस आ रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, ओके, और वो आपको पुश कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए अगेन 333, आपकी सफरिंग पता क्यों है? या तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, ओके, बड़ी जल्दी कोई फैसला ले लेते हैं, बड़ी जल्दी। आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा शांति बना के रखिए, और अपनी मेंटल पीस को किसी भी इसमें मतलब अफेक्ट मत होने दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।